अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की एक अपडेट है जी, वर्क परमिट और वर्क प्रैक्टिस लाइसेंस के मतलब इसमें मज़ीद काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, वो आगे चल के शेयर करते हैं। आज 26 अक्टूबर है और इतवार का दिन है। ख़बर थोड़ी लंबी भी है। वीडियो के एंड पे जो है टेक्स्ट जो है वो भी मैं लगा दूंगा, अगर आप लोग अगर पढ़ना चाहें तफसीली तो वो भी पढ़ सकें। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर हैज़ इशूड अ रेजोल्यूशन regulating work permit and work practice permit. वर्क परमिट इज़ अ रिटर्न अप्रूवल। वर्क परमिट का तो आपको पता ही है कि जिसने किसी नॉन ओमानी को हायर करना है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को रिक्वेस्ट करेगा, वो अप्रूवल देंगे तो उसको जो है वो परमिट मिलेगा और फिर उस परमिट के ऊपर वो वीज़ा अप्लाई करता है और जिस काम के लिए भी उसने बुलाना हो वो प्रैक्टिस लाइसेंस भी रजिस्टर करते हैं, जिसको हम आप अगर आम अल्फाज में बोलें तो जॉब एग्रीमेंट जो ऑनलाइन होता है उसको जॉब प्रैक्टिस लाइसेंस भी बोल सकते हैं। बहरहाल ये आगे चल के थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मज़ीद होगी इसका मतलब। तो वर्क परमिट जो है वो भी 24 महीनों के लिए इशू होता है और प्रैक्टिस लाइसेंस जो है वो आप कितने भी अरसे के लिए इशू करवा सकते हैं। टेम्प्रेरी वर्कर है तो जितना भी अरसे के लिए ज़रूरी होता है किसी की, तो वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक रजिस्टर कर लेता है कि इतने महीने के लिए ये इस परमिट के ऊपर इतने इस परमिट तो वही रहेगा, लेकिन प्रैक्टिस लाइसेंस जो है इतने महीने के लिए हमें चाहिए। वो रजिस्ट्रेशन हो जाती है, चलता रहता है। जनरली 2-2 साल होता है, जितना वीज़ा उतना ही जॉब ड्यूरेशन चलती रहती है। तो दी प्रोफेशन स्पेसिफाइड इन दी वर्क परमिट एंड दी वर्क प्रैक्टिस परमिट में बी चेंज फ्राम अ लोअर कैटेगरी टू हायर कैटेगरी। अगर वर्क परमिट उन्होंने किसी डिफरेंट कैटेगरी का लिया हुआ है, लेकिन जो वर्क प्रैक्टिस लाइसेंस है वो थोड़ा डिफरेंट है, लोअर कैटेगरी है, तो उसको वो हायर कैटेगरी के ऊपर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। प्रैक्टिस लाइसेंस जो है, अगर आप कह लें कि प्योर लेबर की काम कर रहे हैं, आपका टाइटल प्योर लेबर का है, तो आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन विद इन प्रैक्टिस लाइसेंस, नॉट इन वीज़ा टाइटल जो है वो चेंज नहीं होगा। प्रैक्टिस लाइसेंस जो बैक एंड पे सिस्टम में है वो चेंज होगा। वीज़ा अगर सेम कैटेगरी का है, सेम नेचर का काम है, तो वो चलता रहेगा। टाइटल्स जो हैं वो चेंज होते रहेंगे। और उसके बाद आ जाए जी लोअर टू हायर, और अप्रूवल उसकी भी चाहिए होगी पहले मिनिस्ट्री से। वो परमिट प्रैक्टिस परमिट जो है, अगर वो चेंज करना है कि जी पहले बंदा ये जो है ना ABC काम करता था, अब XYZ करना है इसने, तो उसकी भी अप्रूवल लेके चेंज करना पड़ेगा। वो फिर सिस्टम में बैक एंड पे अपडेट होता है। दी फीस फॉर वर्क परमिट एंड वर्क प्रैक्टिस परमिट टू ब्रिंग इन नॉन ओमानी वर्कर फॉर क्लब सिविल सोसाइटी। उसके बाद मस्जिद और चर्च के लिए 101 ओमानी रियाल है वर्क परमिट की फ़ीस। ठीक है जी। चर्च के अंदर, मस्जिदों के अंदर काम करने वाले और सिविल सोसाइटी क्लब्स वगैरह के अंदर काम करने वालों के लिए जो फ़ीस है वो 101 रियाल है। और दी फी शैल बी रिड्यूस बाई अ रेट ऑफ 30% इफ़ दी एम्प्लॉयर, अगर किसी ने ओमान कंपनी ने, जिन लोगों ने हायर करना है इनको, अगर उन्होंने ओमानाइजेशन का टारगेट अचीव कर लिया तो उनको मज़ीद 30% डिस्काउंट भी मिलेगा इस फीस के ऊपर। और ये फ़ीस जो है वो जनरल जो प्राइवेट वर्कर हैं कंपनियों में आम जो काम करने वाले हैं वो, और इन्वेस्टर जिनके वीज़ा हैं, बिजनेस पार्टनर या इन्वेस्टर, उनके लिए नहीं है। और पेमेंट ऑफ द फीस स्टिपुलेटेड इन दीज रेगुलेशन शैल बी मेड आफ्टर द मिनिस्ट्री, अगर अप्रूव करेगी तो आपने ये फीसेस पे करनी है और उसके बाद आपका वर्क प्रैक्टिस लाइसेंस इशू होगा, या आपने ट्रांसफ़र करना है, रीन्यू करना है, या नया लेना है तो इशू होगा। अ लेट पेमेंट फाइन फॉर रियाल ओमानी 10 शैल बी इम्पोज ऑन द एम्प्लॉयर फॉर ईच मंथ। अगर किसी ने वर्क परमिट हो गया या प्रैक्टिस लाइसेंस जो है, अगर वो एक्सपायर हो जाता है, रीन्यूअल नहीं करते हैं, लेट रीन्यू करते हैं, तो पर मंथ उनको पर एम्प्लॉय 10 रियाल जो है फ़ाइन होगा और मैक्सिमम 500 रियाल तक जुर्माना होगा। और उसके बाद द फाइन शैल बी मल्टीप्लाई, अगर यानी ज़्यादा वर्कर का वो नहीं करते रीन्यू, ट्रांसफ़र या दीगर जितने भी मामलात हैं, या कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं देते डिले का कि क्या वजह है कि उनका परमिट जो है वो रीन्यू नहीं करवा रहे, तो जो है उनको अगर वजह देते हैं वैलिड तो वो माफ़ी होगी, वो भी आगे चल के बताते हैं। अगर नहीं देते तो फिर जितने वर्कर हैं उनका, हर किसी का इंडिविजुअली उनको जुर्माना होगा। और लेट फ़ीस जो है, जब वो रीन्यू करवाएंगे फिर परमिट को, तो 15 रियाल अलग से उनको पे करना पड़ेगी। और उसके बाद आइए जी
और ये रीन्यूअल जो है ये एक्सपायरी के बाद है, या जब वर्कर आता है पहली दफ़ा ओमान में तो विद इन 30 डेज़ उनको करवाना होता है, या एक्सपायर हो गया है तो उनको इमीडिएटली करवाना होता है। द एम्प्लॉयर शैल नॉट बी ऑब्लिगेटेड टू पे द फ़ी एंड लेट पेमेंट फाइन स्टिपुलेटेड इन दीज रेगुलेशन इन द फॉलोइंग केसेस, यानी कुछ द वर्कर आफ्टर द एंड ऑफ, वालेकुम अस्सलाम, अगर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है तो उसका अगर उसको फ़ाइन आ जाता है, क्योंकि सिस्टम में थोड़ा चीज़ें तब्दील होने में टाइम लगेगा, तो उसको फ़ाइन नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई वर्कर अपने एम्प्लॉयर के ख़िलाफ़ केस कर देता है अपनी जॉब ख़त्म होने के बाद, या ड्यूरिंग कुछ इशू बनते हैं, तो जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक वो उसको माफ़ी मिलेगी। या किसी की डेथ हो जाती है, या कोई वीज़ा चेंज करना चाहता है, या किसी को ट्रांसफ़र देते हैं वो, या वो फाइनल डिपार्चर चला जाता है, या वो छुट्टी पे गया हुआ पीछे से उन्होंने उसका कैंसिल कर दिया परमिट और वीज़ा, तो भी जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे। और उसके बाद इन दी फॉलोइंग केसेस द एम्प्लॉयर में रिकवर दी वर्क परमिट फ़ी और द वर्क परमिट प्रैक्टिस फी फॉर रिक्वेस्ट द इशूएंस ऑफ न्यू लाइसेंस फॉर द वर्कर प्रोवाइड दैट द फी इज़ वन फॉर ईच नॉन मनी। अच्छा, द वर्कर डिड नॉट पा, अगर किसी का एक परमिट के ऊपर उसने बंदे को बुलाया और उसने मेडिकल एग्ज़ाम जो है वो पास नहीं किया, बेशक वो फर्स्ट टाइम वीज़ा बैकअप बनवाने के लिए मेडिकल है, या फिर रीन्यूअल का टाइम है, ठीक है जी, या फिर आरओपी की जानब से कोई और ऑब्जेक्शन थी और उसका वीज़ा इशू नहीं हुआ, या उसका आईडी कार्ड नहीं बना, तो भी जो है उसने जो पे किए होंगे प्रैक्टिस लाइसेंस के परमिट की फ़ीस वो उसको वापस मिलेगी, और सर्विस चार्जेस 1 रियाल होंगे। और उसके बाद डेथ ऑफ वर्कर, डेथ की सूरत में भी, ठीक है जी, अगर उसकी डेथ हो जाती है विद इन 90 डेज़, ओमान आने के बाद विद इन 90 डेज़ वर्कर की डेथ हो जाती है, तो उसके मद में जो भी उसने पे किया होंगे परमिट की फ़ीस दिगर वो एम्प्लॉयर को वापस मिलेगी। या विद इन 90 डेज़ जो है वर्कर वापस चला जाता है अपने मुल्क, ठीक है, तो भी उसको परमिट की फ़ीस वापस मिलेगी। और ट्रांसफ़र अगर कर देते हैं विद इन 90 डेज़ उसकी अराइवल के बाद, ठीक है, वर्कर एक बंदे के पास है लेकिन उसने किसी और के साथ ट्रांसफ़र ले लिया है और अरबाब ने दे दिया, तो भी वो उसके ऊपर जो परमिट की फ़ीस उसने पे किया वो भी। और उसके बाद है जी कैंसलेशन और सस्पेंशन ऑफ द वर्क परमिट बिजनेस लाइसेंस, अगर किसी का बिज़नेस लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, यानी वो वर्कर आया था काम कर रहा था लेकिन कंपनी कैंसिल हो गई सब कुछ, तो भी एम्प्लॉयर अपने पैसे वापस ले सकता है, या वो वीज़ा कैंसिल कर देते हैं तो भी उनका जो परमिट है वो कैंसिल कर देते हैं, जो कि आजकल बड़ा होता है, ब्लॉक कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो भी वो उस कीमत में पैसे वापस ले सकते हैं। लेट फ़ी से माफ़ी भी है, अगर डेथ किसी की हो जाती है मेडिकल एग्जामिनेशन की वजह से, ठीक है जी, तो किसी का डिले आता है, मेडिकल एग्ज़ाम फिट नहीं है, वो ट्रीटमेंट चलती रहती है, तो जब तक उसकी रिकवरी नहीं हो जाती, फिट नहीं हो जाता, तब तक का जो फ़ाइन वगैरह है वो उसको पे नहीं करना पड़ेगा। सो इश्यूएंस ऑफ फाइनल जजमेंट, अगर केस चल रहा है किसी का तो भी उसकी केस तक जो अगर फ़ाइन है उसको तो वो नहीं पे करना पड़ेंगे जब तक केस का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। दी फॉलोइंग कैटेगरी एग्जाम्प्ट फ्रॉम पेइंग दी फ़ी व्हेन रिक्रूटिंग अ डोमेस्टिक वर्कर, और डोमेस्टिक वर्कर के लिए थोड़ा सा डिफरेंट कानून है। रीज़न विद डोमेस्टिक वर्कर जो हैं उनमें जितने भी घरों में काम करने वाले हैं, उसके बाद एग्रीकल्चर में हैं, और एक तो उनकी परमिट की फ़ीस कम है, और उसका उनका द फॉलोइंग एग्जाम्प्ट फॉर पेइंग दी फ़ी व्हेन रिक्रूटिंग, और उनकी रिक्रूटमेंट जो फ़ीस है वो नहीं है, उनको जो परमिट की फ़ीस होती है वो नहीं है उनकी। डोमेस्टिक वर्कर, अनानी, प्राइवेट ड्राइवर, प्राइवेट नर्स और होम हेल्थ असिस्टेंट, इनके लिए फ़ीस नहीं है। और वर्क परमिट वर्क प्रैक्टिस जो फ़ीस है, वर्क प्रैक्टिस परमिट फ़ीस जो है, ये जो है भाई रीनिंग और रजिस्टरिंग वर्कर डाटा फॉर फर्स्ट क्लास प्रोफेशन, जितने भी कह लेंगे फर्स्ट क्लास प्रोफेशन है, ये लेबर काफ़ी अर्सा पहले हमने वीडियो डाली हुई है प्रोफेशंस के ऊपर भी, जो आपके टाइटल्स होते हैं वो, कि जी ये अकाउंटेंट है, ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये नर्स है, ये मदीर है, ये डायरेक्टर है, ये मुहंदस है, बला बला, जो जितने भी टाइटल हैं जो टॉप कैटेगरी के हैं उनकी 301 रियाल फ़ीस है प्रैक्टिस लाइसेंस की। उसके बाद मिड कैटेगरी के जो हैं 251 भी है, कुछ के लिए 201 भी है, ठीक है जी। और उसके बाद रजिस्टरिंग डाटा फॉर इन्वेस्टर क्लास, इन्वेस्टर्स के लिए 301 है, जो बिज़नेस पार्टनर हैं। उसके बाद जो है ना वर्क परमिट की फ़ीस नहीं है, जो नैनी है और डोमेस्टिक वर्कर हैं, लेकिन वर्क प्रैक्टिस लाइसेंस की फ़ीस है 101 रियाल उनकी, नैनी, प्राइवेट ड्राइवर, गार्डनर, होम हेल्थ असिस्टेंट और प्राइवेट नर्स, ठीक है जी। लेकिन उनमें थोड़ा सा वेरिएशन है कि अगर 3 वर्कर हायर करेंगे तो 141 है, 4 या ज़्यादा करेंगे तो
तो भी 141 नहीं, अगर 3 तक करेंगे तो 101 है, अगर 3 से बाब जाएंगे तो 141 है पर हेड। और उसके बाद है जी 241 है जी फॉर इशूइंग अ परमिट, रीन्यूइंग परमिट, रजिस्टरिंग वर्क डाटा, एग्रीकल्चर के जो हैं जिसमें कैमल ब्रीडर है, हॉर्स ग्रूम, लाइव स्टॉक, रेजिडेंशियल बिल्डिंग वर्कर, ये पहले भी आपसे शेयर किया था। तो इनके वर्क प्रैक्टिस की जो फीस है लाइसेंस की वो 241 है। और उसके बाद 201 भी है, वो है जी सेलर, जितने भी सेलर हैं, ये सीमैन जो हैं, शिप मैकेनिक जनरल और शिप इलेक्ट्रिशियन जनरल जो हैं, इनके लिए 201 फीस है वर्कर डाटा को रजिस्टर करने के लिए वर्क प्रैक्टिस लाइसेंस की। अदर फीसेस जो हैं 5 रियाल फीस है जी प्रोफेशन ऑन दी चेंजिंग प्रोफेशन। अगर आपने प्रोफेशन चेंज करवाना है तो उसकी जो सर्विस चार्जेस हैं वो 5 रियाल आपको पे करने हैं। चेंजिंग वेज एंड बोनस डाटा, अगर आपने कोई भी जो एग्रीमेंट है कॉन्ट्रैक्ट उसमें कोई चेंजिंग करनी है तो 1 रियाल सर्विस चार्जेस है। वो जो सिर्फ कहीं किसी को बोनस पे करना है, जो वेजेस है WPS सिस्टम है उसमें अगर कोई तब्दीली करनी है तो 1 रियाल है। और ट्रांसफ़र अगर किसी एक एम्प्लॉयर से दूसरे को करना है तो 5 रियाल फ़ीस है। अभी आपको जो है ना मैं फ्रंट स्क्रीन से दिखाऊं या वीडियो एडिट करना पड़ेगी उस्ताद जी। लेट मी शो यू लाइक दिस ओनली। उम्मीद है कि ये पकड़ेगा। ये जो है ना ये सारी तफसील है। आइवा होगी कवर, यहाँ से शुरू होती है जी। आप पॉज करके जो है चेक कर लीजिएगा ये सारा। मैं पैराग्राफ टू पैराग्राफ थोड़ा रोक भी देता हूँ, ठीक है जी। मज़ीद आप जो है वो थोड़ा वो क्या कहते हैं और यार देखना चाहिए, न्यूज़पेपर में डायरेक्ट जाकर भी स्टडी कर सकते हैं। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो बता दीजिएगा तो डिटेल उसके ऊपर भी शेयर कर देंगे। और मज़ीद ये थोड़ा अभी सख्ती के साथ जो है ना टेक्स्ट आया है इसका इजी वर्जन आता है या आप ट्रांसलेशन कर लेते हैं तो आपको भी समझने में आसानी होगी और मज़ीद क्लैरिफिकेशन आएगी तो वो भी आपसे शेयर कर देंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।